हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामर गॉसिप्स विद लक्षिता। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स को। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नाउन, जो कि हमें मिली है ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी से, विच सेज जेंडर इज़ डिफाइंड एज ईच ऑफ द क्लासेस। और इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी किया था। साथ ही मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स के, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, और मैंने आपको कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स दिए थे इसमें जो बहुत ही अनकॉमन थे और जिनके मीनिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। आफ्टर दैट आई टॉक्ड अबाउट द न्यूटर जेंडर एग्जांपल्स। तो मैंने आपको बोला था कि आप इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और सारे न्यूटर जेंडर के एग्जांपल्स रीड कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए जो टॉपिक था वो था कॉमन जेंडर नाउन्स, और डिस्कस करते हैं कॉमन जेंडर नाउन्स क्या होते हैं, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर नाउन में डिफरेंस क्या होता है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो दैट विल ऑल्सो बी क्लियर टू यू। और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक एंड देन वी विल फिनिश अप विद दिस टॉपिक ऑफ जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स। ठीक है, तो देखिए कॉमन जेंडर नाउन्स क्या होते हैं। तो नाउन्स दैट आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स टुगेदर आर कॉमन जेंडर नाउन्स। तो ऐसे नाउन्स जो हम मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यूज़ करते हैं, एक सिंगल वर्ड, है ना, तो उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे कि बेबी, अ चाइल्ड, राइट, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, ये सब कॉमन जेंडर नाउन्स हैं। आई एम रियली I would like to say sorry to all of you because I didn't notice that while I was making the PPT, मेरे को ध्यान नहीं रहा to change the color of the text. And now since I have started shooting the video, I don't want to go back and do it again. इतना भी I think invisible नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, but I'll read it out each and every word that I have written on the PPT for you and you will be able to understand it. Okay, तो देखिए examples of common gender noun क्या है। baby, bear, bird, cat, cattle, child, dancer, dog, donkey, doctor, dentist, deer, guardian, gorilla, god, goat, goose, guest, minister, monkey, mouse, musician, neighbor, owner, racer, sheep, singer, servant, स्टूडेंट, स्वैन। ये सारे हैं एग्जाम्पल्स कॉमन जेंडर नाउन के। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है और आपने न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड किया तो आपको समझ आया होगा द डिफरेंस बिटवीन न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर नाउन इज दैट न्यूटर जेंडर एग्जाम्पल्स आर फॉर ऑल दोज नाउन्स विच आर बेसिकली नॉन लिविंग इन नेचर, है ना। तो जो नॉन लिविंग हैं उनके लिए हम जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं वो न्यूटर जेंडर नाउन्स होते हैं। जो भी नाउन्स हम उनको जो भी उनके नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली न्यूटर जेंडर होते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स का कोई जेंडर नहीं होता। ठीक है, और इसी तरह से अगर कॉमन जेंडर नाउन की बात करूँ तो कॉमन जेंडर वो होते हैं जो बोथ मेल एंड फीमेल में कॉमन वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन वर्ड से हम मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए, जैसे डॉक्टर है ना, तो अब डॉक्टर है, मेल डॉक्टर भी हो सकता है, फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं है जो मेल डॉक्टर को डॉक्टर बोलेंगे और फीमेल डॉक्टर को हम कुछ और बोलेंगे, नहीं। डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशन एंड द वर्ड इज़ कॉमन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। इसी तरह से म्यूजिशियन, है ना। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं मुझे कि आपने ये डॉग वर्ड यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो मेल होता है वो डॉग होता है, मेल डॉग, और फिर उसकी जो फीमेल काउंटर पार्ट है वो तो बिच होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिच होती है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बिच वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते या नहीं करते क्योंकि वो हमें थोड़ा सा एब्यूज़िव लगता है, तो उसकी जगह पे हम डॉग ही वर्ड यूज़ करते हैं या फीमेल डॉग बोल सकते हैं। तो डॉग को भी हम कॉमन जेंडर नाउन में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब चाइल्ड, बच्चा जो है, जब हम बोलते हैं चाइल्ड तो बच्चा यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है वो मेल बच्चा या फीमेल बच्चा, दोनों बच्चे ही होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये भी एक कॉमन जेंडर नाउन हुआ। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्पल्स को भी आप इसी एक्सप्लेनेशन से रिलेट कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हमें कितना समझ आया जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ जेंडर स्पेसिफिक नाउन इज अ, ऑप्शन ए specific name given to a person, ऑप्शन बी noun that refers specifically to a male or female। बताइए क्या है आंसर। यस,
Noun that refers specifically to a male or a female is called as gender specific noun. Second, you have to tell me whether the statement is true or false. Shark is a gender specific noun. No, shark is not a gender specific noun. It is a common gender noun. True or false? Shark is a gender specific noun. Answer is false. Now, third, select the common gender noun. Chef, song, or so. Very easy. Chef is the common gender noun. Fourth question, select the gender specific noun. अब gender specific noun यानी मेल और फीमेल, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आपको आइडेंटिफाई करना है. माउस, ड्रेक या वेल. आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो एग्जांपल्स दिए थे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के, उसमें मैंने आपको ड्यूक और ड्यूचेस का एग्जांपल दिया था, राइट? तो वहाँ पे वहीं पे जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वैसे ही आप मुझे एक्सप्लेन करके बताइए कि ड्रेक मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, और अगर मैस्कुलाइन है तो उसका फेमिनाइन काउंटर पार्ट क्या है, और फेमिनाइन है तो मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट क्या है. ये आपका टास्क है और आप इस टास्क को कंप्लीट करके मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अपना आंसर. क्वेश्चन 5, सेलेक्ट द जेंडर स्पेसिफिक नाउन. ऑप्शन ए, माई मदर हैड अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल विद मी बट आई थिंक शी एंजॉयड इट. अब इस स्टेटमेंट में बताओ जेंडर स्पेसिफिक नाउन क्या होगा, सोचिए. Yes, the correct answer is mother because mother is representing a gender. किसको? फीमेल जेंडर है ना, तो वो क्या हो गया? जेंडर स्पेसिफिक नाउन. 6th क्वेश्चन, सेलेक्ट द जेंडर स्पेसिफिक नाउन फ्रॉम दीज ऑप्शंस. ऑप्शन ए फ्लावर, ऑप्शन बी डोंकी, ऑप्शन सी टीचर, ऑप्शन डी गॉडेस, ऑप्शन ई टॉय, ऑप्शन एफ ब्रेड, ऑप्शन जी परफ्यूम. जेंडर स्पेसिफिक नाउन आपको निकालना है. फ्लावर नहीं है, न्यूटर जेंडर है. डोंकी कॉमन जेंडर है. टीचर कॉमन जेंडर है ना. गॉडेस क्या हो गया आपका? जेंडर स्पेसिफिक नाउन, क्योंकि इसका मेल मैस्कुलाइन जेंडर नाउन क्या होगा? गॉड ना, तो गॉड गॉडेस. टॉय क्या है? न्यूटर जेंडर. ब्रेड न्यूटर जेंडर. परफ्यूम न्यूटर जेंडर. क्वेश्चन 7th, सेलेक्ट द जेंडर स्पेसिफिक नाउन. फिर से जेंडर स्पेसिफिक नाउन आपको आइडेंटिफाई करना है. आई लव मिकी माउस मोर देन एनी विमेन आई हैव एवर नोन. विमेन, मैन, विमेन क्या हो गए? जेंडर स्पेसिफिक नाउन. सो विमेन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द जेंडर स्पेसिफिक नाउन. व्हेन आई वाज अ बॉय आई सॉ द डेड सी. तो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए. बॉय, जेंडर स्पेसिफिक नाउन. Question number 9, select the gender specific noun again from the given options. A, prince, B, pauper, C, royal. Prince का masculine feminine counterpart क्या होता है? Prince का princess, right? तो ये हो गए gender specific noun का example. Select the gender specific noun from here. Vixen, soldier, chef. Chef is common noun. Soldier is common noun. Vixen is gender specific noun. Vixen होते ही फीमेल फॉक्स, तो फॉक्स जो होता है मेल, लोमड़ी है ना, और फिर विक्सन हो गया आपका फीमेल. लोमड़ी को हम विक्सन कहते हैं, ठीक है. तो ये हो गए आपके जेंडर स्पेसिफिक नाउन. एक और क्वेश्चन देखते हैं. प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट जेंडर नाउन दैट फिट्स द सेंटेंस. ओके, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट जेंडर नाउन so that it completes a sentence wisely. The dash king or queen rules the kingdom with his wisdom and justice. कोई भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कोई किंग ही किंगडम को रूल करे, है ना. क्वीन भी कर सकती है. तो दोनों ही आंसर मेरी नज़र में तो करेक्ट है. या तो आप किंग या क्वीन दोनों ही इसमें ले सकते हैं. द डैश लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग इन हर ड्रेस. तो अपनी ड्रेस में कौन स्टनिंग लगेगा? ब्राइड ही स्टनिंग लगेगी, है ना, क्योंकि ड्रेस तो ब्राइड नहीं पहनी होगी ना. ब्राइड ग्रूम तो जो पहनेगा उसको हम ड्रेस नहीं कहते हैं, राइट, इन जनरल. चलिए. द डैश सर और मैडम हैज़ लेफ्ट हर पर्स एट द काउंटर. पर्स किसको रेफर, पर्स किसके पास मिलेगा? मैडम के पास मिलेगा. सर के पास क्या मिलेगा? वॉलेट मिलेगा. तो मैडम इज द करेक्ट आंसर. द डैश प्रोटेक्ट्स हर कब्स फेरोशियसली. ठीक है. लायनेस, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो शेरनी होती है वो अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखती है. फेरोशियसली का मतलब है बहुत ही
अग्रेसिव मोड में वो रहती है। अगर उसके बच्चों को कोई भी छेड़ दे तो बहुत उसे गुस्सा आ जाता है, बहुत ही करेज के साथ, बहुत ही गुस्से में वो रहती है। अगर फेस करती है वो किसी भी ऐसे आउटसाइडर को, अगर कोई उसके बच्चों को तंग करने आ जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश रन्स अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑन हर ओन। अब देखिए, हर यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। तो हर का जो हेल्पिंग, ये जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये रिप्रेजेंट करता है एक फीमेल को, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है विमेन। एंड आई वुड लाइक टू डू अ करेक्शन हेयर। देखिए, वैसे तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल गलत नहीं था कि किंग और क्वीन कोई भी हो सकता है जो किंगडम को बहुत समझदारी से और जस्टिस के साथ रूल करे, लेकिन आई मिस द वर्ड हिज हेयर। तो हिज जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किंग को, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो किंग ही होगा यहाँ पे। ठीक है, हालांकि क्वीन भी रूल कर सकती है, बट क्योंकि हिज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है तो हम यहाँ पे मेल की बात करें तो यहाँ पे किंग इज दी करेक्ट आंसर। फाइन, तो ये हो गए आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन जेंडर स्पेसिफिक नाउन। आई होप आपको जेंडर स्पेसिफिक नाउन क्लियर हो गए होंगे। मैंने इस टॉपिक को सिर्फ 2 ही वीडियोज़ में पूरा कवर कर दिया है, बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक ये है भी नहीं। इसके n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं और मैं सारे एग्जाम्पल्स को अपनी वीडियो में ऐड नहीं कर सकती थी, तो आप अपनी साइड से और एग्जाम्पल्स को ऐड कीजिए और अपने नॉलेज पूल को बढ़ाइए। और कुछ अगर यूनिक एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं जो बहुत किसी ने, आपको लगता है कभी सुने या नहीं होंगे, जिसके मीनिंग भी आसानी से किसी को नहीं पता होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली ऐड दोज एग्जाम्पल्स इनटू माय नॉलेज पूल। और अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ डू लेट मी नो योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। और इंग्लिश ग्रामर को अगर बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो समझना चाहता है इस भाषा को, तो उनके साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के, जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि जिस पे मैं वीडियो क्रिएट करूं और आपकी हेल्प करूं, तो वो टॉपिक्स भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी अपने नाउन्स की सीरीज़ को, और मैं आपसे बात करूंगी अगले टाइप ऑफ नाउन में, जिसमें मैं कवर करूंगी जेरेंट्स को और उसके बाद इन्फिनेटिव्स को, और उसकी सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूंगी काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स और जो भी टॉपिक्स नाउन से रिलेटेड बचे हैं उनको। तो कीप फॉलोइंग एंड कीप लर्निंग। I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.